हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे सुजन एकेडमी पर। तो आइए हम सीजी मंडी उप निरीक्षक और परिवहन आरक्षक अभी जो एग्जाम होने वाला है आपका, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि दोनों के सिलेबस में है आपका गणित और तार्किक योग्यता। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं और आप सभी कहते हैं कि सरल क्वेश्चन है। आज हम थोड़ा सा टफ लेवल का करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा बनेगा ये क्वेश्चन, इसलिए कम क्वेश्चन करेंगे। और चलिए, चूंकि सभी कहते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सेम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेथड तो यही होगा। ये गणित आप कर लेंगे, ये मैथ्स आप कर लेंगे तो अगला क्वेश्चन आप बना सकते हैं क्योंकि मेथड वही होता है। क्वेश्चन बस आगे पीछे करके वो घुमा के पूछता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े हुए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैं मंडी उप निरीक्षक, परिवहन आरक्षक दोनों के लिए, और दोनों प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा और दोनों एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये जो पीवाईक्यू जो देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये व्यापम द्वारा ही क्वेश्चन पेपर है, पूछा गया है 2025 में, और ये मैं मंडी एग्जाम में ही पूछा गया। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए देखते हैं कौन सी धनराशि, ठीक है, कौन सी धनराशि, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए तथा 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। देखिए थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है। तो देखिए 2 साल का, अब यहां पे हमको कैसे करना है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से बोल रहा है, 5 वर्षों में कितना हो रहा है 520 रुपए साधारण ब्याज से, ठीक है। तो साधारण ब्याज अलग है और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले हम ऐसे गणित को हल करने के लिए कैसे करेंगे, तो देखिए 2 साल का मिश्र धन निकालेंगे। तो 2 साल का मिश्र धन, ठीक है, 7 वर्ष, पहले 5 वर्ष का कितना है, तो 5 वर्ष पहला जो निकालेंगे, मतलब 5 वर्ष मतलब A1 मान लेते हैं 5 वर्ष को A1, ठीक है। 5 वर्ष का हम मिश्र धन ज्ञात कर रहे हैं पहले, ठीक है। 5 वर्ष का मिश्र धन तो कितना है, 5 वर्ष का मिश्र धन हमें कितना दिया है, पहले देखिए 5 वर्ष का 520 रुपए है, ठीक है। लिखते जाइएगा, नोट करते जाइए, फिर मैं, हमारे पास जगह नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, तो आप जो है नोट डाउन करते चलिए। 5 वर्ष का पहले कितना दिया है हमको, 520 दिया है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे 7 वर्षों का, 568 रुपये हो जाएगी, मतलब 7 वर्षों का मतलब 2 साल का मिश्र धन, 5 के बाद 5 2 7, तो हम 2 वर्ष कर लेते हैं। 2 वर्ष का जो मिश्र धन मतलब A2 अगर हम मान ले तो ये कितना है 568 है, ठीक है। कितना हो गया 568 रुपये, माना एक मैं बता रहा हूं आपको 568 है, आप A1 A2 मत लिखते जाइएगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। 5 वर्ष का 520 लिखिए सीधा, 2 वर्ष का 568 लिखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 वर्ष का अंतर देखेंगे, दोनों के बीच अंतर कितना है, तो 568 में 520 को घटा देंगे तो कितना बचेगा जी 568 में, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं जगह नहीं इसलिए, 568 में 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 48 रुपए, ठीक है। कितना हो गया 48 रुपए। अब देखिए 1 वर्ष का ज्ञात करेंगे, ये 48 आ गया दोनों का, तो 1 वर्ष मतलब 48 में जो है हम भाग दे देंगे 2 से, तो कितना आएगा 2, ये 24 से कट जाएगा तो 24 रुपए आ जाएगा। कितना आ गया हमारे पास 24 रुपए 1 वर्ष का। देखिए भाई 2 वर्ष का 48 आया है, तो सीधा सीधा बात है 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 वर्ष की कुल ब्याज लागत, तो 5 वर्ष की कुल ब्याज, देखिए 5 वर्षों में 520 बोल रहा है, तो पहले 5 वर्ष का निकालेंगे, ध्यान से सुनेगा। 5 वर्ष की कुल ब्याज जो लागत होगा, ये 24 गुणा, देखिए 1 साल में कितना आया 24 रुपए, तो 5 साल में कितना होगा जी 24 पंछे 70, सॉरी 24 पंछे 120, ठीक है। कितना हो जाएगा 120 रुपए, गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20 की शून्य, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 120 रुपए, 24 पंछे 120 रुपए हो गया, कितने का 5 वर्ष का। अब देखिए हमको इतना नोट डाउन कर लिए। अब चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करते चले इतने क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास जगह कम है इसलिए मिटाकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 120 रुपए हो गया ये। अब देखिए 5 वर्ष की कुल कितना आया जी, 5 वर्ष का जो कुल हमारा ब्याज लागत है वो कितना हुआ 120 रुपए हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम जो है, अब क्या करेंगे, मूलधन P ज्ञात करना है हमको। तो 5 वर्ष का मिश्र धन, जब मूलधन P निकालेंगे, मूलधन मतलब P, मूलधन ही कर लेते हैं, तो मूलधन अगर निकालेंगे तो क्या होगा 5 वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, 5 वर्ष का मिश्र धन और ऋण 5 वर्ष का ब्याज, ठीक है। 5 वर्ष का मिश्र धन, ये मिश्र धन है 5 वर्ष का पहला, और दूसरा है 5 वर्ष का ब्याज।
तो 5 वर्ष का मिश्र धन कितना था, यहां देखिए 520 रुपए। तो 520 अब ऋण आ जाएगा हमारा 5 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 5 वर्ष का ब्याज हमने पिछला निकाला था 120 रुपए निकला था ना अभी, तो 120 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 400 रुपए। ठीक है, ऑप्शन ए में देखने को आपको मिलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 400 रुपए करेक्ट है। ये समझ में आ गया आप सभी को, इसी तरह से निकालना है आपको। ठीक है, सबसे पहले साधारण ब्याज पूछा है और क्या बोल रहा है 5 वर्ष में जो है आपका 5 से 7 वर्ष में 568 हो जाएगी, ये पूछ रहा है कौन सी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वर्ष में इतना और 7 वर्ष में इतना हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोग बहुत बोल रहे थे कि बहुत सरल सरल है, इसलिए थोड़ा सा कठिन वाला करा रहा हूं आज मैं। तो ये 400, ये समझ में आया आप सभी को, तो 400 रुपए आएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए अगला पूछा है यदि क्रमिक संख्याओं का योग, सॉरी यदि 7 क्रमिक पूछ रहा है, 7 क्रमिक, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, संख्याओं का योग, संख्याओं का औसत 20 है कह रहा है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 57। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, तो देखिए यदि परिणाम की कुल संख्या विषम है, परिणाम की कुल संख्या क्या बोल रहा है, कितने संख्या बोल रहा है जी, 7 क्रमिक। क्रमिक संख्या मतलब 1 2 3 4 क्रम से। ठीक है, उसी तरह से 7 क्रमिक, तो भाई क्रमिक संख्याओं के योग ही 7 बोल रहा है, मतलब संख्या कितना आ रहा है, विषम हो रहा है। क्या है, 7 क्या है जी, विषम है। ठीक है, तो हमेशा बीच में रहने वाली संख्या, औसत जो होगा, ये जो औसत है 20, ये बीच में होगा। औसत 20 बोला जा रहा है ना, क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन समझ लीजिए। 7 क्रमिक संख्या, इसको 8 बोलता तो क्वेश्चन अलग बनता, क्योंकि 8 अलग संख्या हो जाता। ठीक है, 2 बोलता 4 बोलता सम संख्या में आ जाता, लेकिन ये विषम है, तो जो औसत दिया होगा प्रश्न में वो बीच में हो जाएगा। ठीक है, औसत हमेशा किस में रहता है, बीच में रहता है, तो बीच में होगा, तो कैसे करेंगे देखिए 17। ठीक है, चलिए लिखते जाइए 17 18 19 20 21 22 और 23। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्या हो गया। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि पहले ही बताया मैं 7 क्रमिक संख्या बोल रहा है, तो 7 क्रमिक संख्या मतलब क्या है, 7 क्रमिक मतलब संख्या क्या होगा, ऐसा जो देगा क्रमिक संख्या, मतलब क्रमिक संख्याओं का योग अगर 7 है, 7 बोल रहे हैं ना, तो सभी संख्या के योग 7 बोल दिया है, तो विषम संख्या है, और जहां विषम होगा और औसत की बात करेगा क्वेश्चन में, तो वो बीच में होगा, तो 20 को हम बीच में ले, इसीलिए ये समझ में आ रहा है दोस्तों, 20 को बीच में लिए। तो 20 से पहले हम 3 संख्या लिए, 17 18 17 से स्टार्ट किए, 17 18 19 20 21 22, तो कैसे बीच में है देखिए, यहां से 3 हो गया, देखिए 17 18 19, और यहां से 21 22 23, ये 3 हो गया, तीनों के बीचों बीच कौन सा है, 20 है, इसलिए हम 17 लिए, यहां 16 नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए 16 लेंगे, चलिए 16 17 18, ठीक है, 16 17 18 19 20 21 और 22। चलिए अब गिनिए संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो भाई यहाँ पे ये 4 संख्या हो जा रहा है, ये 2 हो रहा है, तो 2 के बीच में 20 कहाँ आ रहा है, और ये 20 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्रमिक संख्या के योग विषम है, 7 है, इसलिए बीच में रखना होगा औसत को, यही है, बस ध्यान रखना, पकड़ना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बोल रहा है बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए इसमें 23 बड़ी संख्या है, और ऑप्शन में आपका 23 दिया हुआ है, देखिए सी में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ में आया ये, तो इसी तरह से क्वेश्चन देखिए, लगता सरल है, जब एग्जाम में बैठते हैं तो प्रेशर इतना होता है कि सरल क्वेश्चन ही नहीं बन पाता। आप ये मत सोचिए कि सरल है तो हम बना लेंगे, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लगातार अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, वो जरूर देखें, जिनको कठिन लगता है वो देखें। एक कुट भाषा से अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो माइन केबल का अर्थ दिया है सैडल हॉर्स, और माइन वीर का अर्थ होगा सैडल राइड, और यहां देखिए कैबेलेमा का अर्थ दिया है हॉर्स ब्लैंकेट, तो हॉर्स राइड किस शब्द का अर्थ हॉर्स राइड होगा, एकदम सिंपल है, यहां से आप देखते जाइए, इसको हम मान लेते हैं पहला, ये पूरा सेंटेंस को। ठीक है, माइन देखिए ये लिखा हुआ है, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, MYNCABLE, इसका अर्थ है, मीन्स लिखा है ना, सैडल हॉर्स, ये देख रहे हैं हम, तो ये दूसरा मान लेते हैं और ये तीसरा मान लेते हैं। अब हम कंपैरिजन करेंगे, पहला वाला जो है वो दूसरे में कौन सा मिल रहा है, तो पहला वाले में MYN, ये देखिए मैं गोल करके बता रहा हूं, और इसमें भी MYN मिल रहा है। ठीक है, इसमें सैडल मिल रहा है और इसमें भी सैडल मिल रहा है। ठीक है, तो MYN का अर्थ क्या है, लिखते चले जाइए, MYN का अर्थ क्या है, सैडल आ गया। ठीक है, SADDLE, इसी तरह से निकालते चलेंगे।
अब देखिए और कुछ मिल रहा है क्या, और कुछ मिल रहा है तो मिला सकते हैं आप, ठीक है। देखिए अब चलिए पहला और तीसरा में मिलाते हैं। यहां देखिए पहला ये वाला सेंटेंस फर्स्ट वाला, तो यहां कैबल, CABLE कैबल, और तीसरा में भी ये लिखा है, क्या लिखा है, कैबल, ठीक है। और क्या मिल रहा है तीसरे में, ये हॉर्स मिल रहा है और ये हॉर्स मिल रहा है पहला और तीसरा में। तो कैबल का अर्थ क्या हो रहा है, CABLE, कैबल का अर्थ हो रहा है हॉर्स, HORSE, हॉर्स, ठीक है। इस तरह से लिखते चलेंगे, और कुछ मिल रहा है तो मिलाते चलिए, ठीक है। अब यहां देखिए और कुछ मिल रहा है क्या, हाँ, यहां पे हम देखते चलेंगे आगे जो है, अब बच गया क्या, WIR, क्या बच गया यहां पे, WIR। यहां सेकंड वाले में देखिए, इस वाले में R बचा है, और यहां बचा है राइट बचा है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, WIR का जो बच गया है, ठीक है, WIR, इसका अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, राइट। अब देखिए नॉइज राइट का अर्थ क्या है बोल रहा है, ठीक है, सॉरी, हॉर्स राइट का। तो हॉर्स मतलब क्या है जी, केबल निकल गया ना यहां से, देखिए केबल निकल गया, और राइट का मतलब क्या निकाल लिए, वीर निकाल लिए, WIR। तो केबल वीर मतलब ए जो है राइट आंसर होगा 59 का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर एकदम शुरू ही दिख रहा है। तो केबल वीर, ये क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। तो इसको मैं अलग से और भी करा दूंगा, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से देखिए मैथ्स रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में हो, आप अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन बचे उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, उन लोग तक भी पहुंच सके, वो भी प्रैक्टिस कर सकें, और इसी तरह से लगातार प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको जारी